हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम तमन्ना और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीटीई के कंप्लीट एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, एग्जाम की फीस कितनी होती है, कहाँ पे एग्जाम होता है और इन सारी चीज़ों के बारे में। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आइल्स वर्सेस पीटीई के बारे में कि दोनों एग्जाम्स में क्या फ़र्क है, दोनों के पैटर्न में क्या डिफरेंस है और जो भी डिफरेंस है, मतलब मैंने दोनों एग्जाम्स दिए थे, दोनों में मेरा क्या स्कोर था और कौन सा आसान है मेनली। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड आई थिंक 71,000 व्यूज और इसके बाद सारे कमेंट्स और डीएम्स यही थे कि पीटीई के पैटर्न के ऊपर हमें वीडियो चाहिए। तो फाइनली आई एम हियर विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि पीटीई होता क्या है। तो जब भी आप किसी भी कंट्री के लिए, मेनली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर और भी जो एक दो कंट्रीज है जहाँ भी मूव करना होता है, जब भी आप इन कंट्रीज के लिए स्टूडेंट वीजा या फिर वर्क वीजा लगाते हो तो पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर होना चाहिए। अब वो आइल्स भी हो सकता है, पीटी भी हो सकता है, टोफल भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी कंट्री क्या एक्सेप्ट कर रही है। तो आइल्स के बारे में आप लोगों को पता ही है, आइल्स की तरह का ही एक एग्जाम होता है पीटीई, विच इज कॉल्ड पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो 95% और आई वुड से 99% यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज एक्सेप्ट करते हैं पीटीई को। कनाडा में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, कनाडा में भी करते हैं बट उतना ज्यादा नहीं करते, वहां पे आइल्स को थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो पीटी का एग्जाम होता है पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें आपको पेन पेपर का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, आपको सब कुछ कंप्यूटर पे करना पड़ेगा। स्पीकिंग के टाइम पे कोई एग्जामिनर आपके सामने नहीं होता, सिर्फ हेडफोन्स होते हैं, माइक होता है और जिस भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपको वो आंसर करने होते हैं। ये आपका एक ही दिन में हो जाता है, आइल्स की तरह नहीं है कि आपकी स्पीकिंग अलग दिन होगी और बाकी एग्जाम्स अलग दिन होंगे। एक ही दिन में आपका ये पूरा खत्म हो जाता है, 2 से 3 घंटे का एग्जाम होता है। देन आप चाहे स्टूडेंट वीजा लगाओ या फिर वर्क वीजा लगाओ, दोनों में एक्सेप्टेबल होता है। बट कोर्स पे, यूनिवर्सिटी पे और कह लो कि स्टूडेंट और वर्क वीजा पे वेरी करता है कि आपको कितना स्कोर करना है। तो उसके बारे में भी मैं अब बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो पीटीई के एग्जाम में आपको 4 मॉड्यूल्स के मार्क्स मिलते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग और आपका रीडिंग। चारों मॉड्यूल्स आपके 90 मार्क्स के होते हैं। 90 में से आपको स्कोर करना पड़ता है और फिर ओवरऑल जो भी टोटल होता है उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका बन जाता है ओवरऑल स्कोर। अब आपको स्कोर कितना करना होता है, मोस्टली 90% कोर्सेज में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको स्कोर करना होता है अराउंड 58 ओवरऑल विद नो बैंड लेस देन 50। ठीक है, यानी कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो 58 होना चाहिए, लेकिन आपके किसी भी मॉड्यूल में 50 से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। ये इक्विवेलेंट होता है आपके आइल्स 6.5 से, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटी कहते हैं कि 6.5 ओवरऑल चाहिए और नो बैंड लेस देन 6। तो ये पीटी के बराबर होता है कि ओवरऑल आपका 58 और नो बैंड लेस देन 50। लेकिन अगर कोई ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है, नर्सिंग है, टीचिंग है या फिर एक दो और ऐसे कोर्सेज हैं, आई थिंक बैचलर्स इन एजुकेशन, तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है जैसे आइल्स की 7 ईच। तो 7 ईच बराबर होता है पीटीई के ओवरऑल 65 विद नो बैंड लेस देन 65। ठीक है, तो कुछ कोर्सेज के लिए आपको 65 स्कोर करना पड़ता है आउट ऑफ 90। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। तो ये पूरा एग्जाम आपके 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन 1 आपका होता है स्पीकिंग और राइटिंग का, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन होता है क्योंकि ये अराउंड आपका 60 से 70 मिनट्स चलता है, अराउंड 1 घंटे के आसपास ये वाला सेक्शन आपका चलता है और इसमें आपको स्पीकिंग और राइटिंग दोनों के मार्क्स मिलते हैं। अब इस सेक्शन में आपके 7 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 7 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, जैसे रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, समराइज टेक्स्ट और एसे राइटिंग। अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। तो जैसे सबसे पहला वाला है कि आपका रीड अलाउड, इसमें क्या होता है, आपके सामने कोई पैराग्राफ लिखा होगा, वो आपको सिर्फ पढ़ के सुनाना है। जैसे हम न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं या फिर बुक रीडिंग करते हैं, सब कुछ आपके सामने लिखा होगा, आपको वो पढ़ के सुनाना है। ठीक है, अब इसमें मार्क्स फिर किस चीज के, इसमें मार्क्स होते हैं आपकी फ्लुएंसी के। सबसे पहले कि आप बोलते टाइम रुक तो नहीं रहे हो, अटक तो नहीं रहे हो। ठीक है, जितने ज्यादा पॉजेज लोगे या फिर अटकोगे वहां पे मार्क्स कम होते चले जाते हैं। और दूसरे इसमें आपके मार्क्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन के,
कि जिस वर्ड को जिस तरह से बोलना है आप उसको सही तरह से बोल रहे हो या नहीं, तो प्रोनाउंसिएशन के भी मार्क्स होते हैं। अब वैसे तो ये सेक्शन इजी होता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि एग्जाम हॉल में सबका एग्जाम ना सेम सीक्वेंस से चल रहा होता है, कि अगर आप ये रीड अलाउड वाला कर रहे हो तो हर कोई यही वाला कर रहा है, तो बहुत ज्यादा शोर और डिस्ट्रैक्शन होती है इस टाइम पे। बट आपको वैसे तो टेंशन नहीं है कि अगर आपका माइक लगा हुआ है, हेडफोन्स, तो नॉइस कैंसिलेशन होता है, पीछे वालों की आवाज उसमें नहीं जाएगी, बट आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो थोड़ा सा जितना हो सके मतलब फोकस आपको करना पड़ेगा इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए। देन आपका रिपीट सेंटेंस है, इसमें 1-2-3 सेकेंड्स की ऑडियो चलेगी, वो आपको रिपीट करनी है। इसमें भी अगेन प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स होते हैं और क्या होता है, फ्लुएंसी के मार्क्स होते हैं। देन आपकी आती है डिस्क्राइब इमेज वाला पार्ट, जिसमें आपके सामने कोई टेबल या कोई ग्राफ बना होगा और उसके बारे में आपको सोचने का थोड़ा सा टाइम मिलेगा। देन उसके बारे में आपको 40 सेकेंड्स बोलना है। तो ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि आइल्स की स्पीकिंग में आपको 2 मिनट बोलना होता है और उसमें बहुत ज्यादा टिपिकल होता है उसका मार्किंग पैटर्न, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 40 सेकेंड्स बोलना होता है। उसमें भी ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। सपोज आपके सामने एक ग्राफ है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का कोई ग्राफ है, तो आप सिर्फ उतना भी बता दोगे ना कि इस ग्राफ की वाई एक्सिस पे ये सारी वैल्यूज हैं, एक्स एक्सिस पे ये है, दिस ग्राफ इज अबाउट जो भी वो टॉपिक है, तो उसी में आपके 40 सेकेंड्स खत्म हो जाते हैं। इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और ये पार्ट भी थोड़ा सा ईजी होता है। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। इसमें मैं डिटेल में पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगी, रीडिंग पे अलग, लिसनिंग पे अलग, राइटिंग पे अलग और उस पे अलग, क्योंकि ऐसे ही समझाना है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसमें मैं सिर्फ एक इंट्रो कवर करना चाह रही हूँ कि एग्जाम होता कैसा है। देन इसमें राइटिंग वाला पार्ट, जैसे कि समराइज टेक्स्ट, कि आपके सामने 2-3 पैराग्राफ्स लिखे होंगे और वो आपसे कहते हैं कि इस पूरे एस्से को आप सिर्फ एक लाइन में इसकी समरी बनाओ। सिर्फ एक ही लाइन बननी चाहिए कि उसका कंक्लूजन निकल जाए। इसमें भी आपको ना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें आप सिंपली ये कर सकते हो कि स्टार्टिंग की 2-3 लाइन्स ले ली और लास्ट की 2-3 लाइन्स ले ली, कुछ कनेक्टर्स वगैरह लगा के उनको आपस में जोड़ दिया। जरूरी नहीं है कि उसका कोई सेंस बनना चाहिए, उसका कोई लॉजिक निकलना चाहिए। क्यों मैं ये चीज कह रही हूँ, देखो ये एग्जाम होता भी कंप्यूटर पे है और इसकी चेकिंग भी कंप्यूटर करता है, तो कंप्यूटर कभी लॉजिक नहीं देखेगा कि इस बात की कोई सेंस बन रही है या नहीं बन रही। कंप्यूटर कैसे चेकिंग करता है कि जो पैराग्राफ्स में ऑलरेडी वर्ड्स होंगे वो उसके पास सेव होते हैं, तो आपने कितने ज्यादा वर्ड्स उसमें से कलेक्ट करके अपनी समरी में डाले हैं, उस बेसिस पे आपके मार्क्स होते हैं। तो स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ग्रामर गलत नहीं होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आपको कोशिश करने हैं कि आप समरी में डालो, उस बेसिस पे आपकी इसमें मार्किंग होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है इस एग्जाम का एज कम्पेयर टू आईएलटीएस, जिसको एग्जामिनर्स चेक करते हैं तो वहां पे इतने ज्यादा मार्क्स नहीं आते, लेकिन पीटीई की स्पीकिंग और राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लेते हो बहुत आसानी से। देन सेकेंड पार्ट होता है इस एग्जाम का रीडिंग का, जो कि आपका अराउंड 30 मिनट्स चलता है। ठीक है, इसमें 5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, कुछ लाइंस को रीऑर्डर करके उनका पैराग्राफ बनाना पड़ता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब इस पूरे एग्जाम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टाइप्स का मतलब ये नहीं है कि एक एक क्वेश्चन ही हर टाइप का आएगा, हर टाइप के 3, 4, 5 क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। देन थर्ड पार्ट होता है आपका लिसनिंग का। लिसनिंग में क्या होता है, अब लिसनिंग भी इसकी आइल्स के कंपैरिजन में मुझे काफी ज्यादा इजी लगी। आइल्स की लिसनिंग में क्या होता है कि एक तरह से जैसे एमसीक्यूज हैं उनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, उनमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो पूरी रिकॉर्डिंग एक साथ चलती रहती है, आपको तुरंत आंसर्स ढूंढने होते हैं। ये थोड़ी सी इजी होती है। कैसे, देखो इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो कभी कभी क्या करते हैं कि पूरी एक रिकॉर्डिंग चलती है, मान लो 1 मिनट की, 1 मिनट आपने सुनी, अब वो कहते हैं अब आप इसको अपने वर्ड्स में बताओ या फिर आप बस रिपीट करो जितना आप कर सकते हो। तो आप 1 मिनट में क्या कर लेते हो, जो मेन वर्ड्स या फिर मान लो आपको 4-5 लाइंस भी समझ आई, वो आपने लिख ली फटाफट से, फिर आपको बोलना है उसके बारे में। आई थिंक 30 सेकेंड 40 सेकेंड, मैं भूल गई कितना बोलना होता है, बट उसके बारे में आपको बोलना होता है। अब आप अपनी तरह से जितना आपने लिखा हुआ है आप बड़े आसानी से उसको घुमा फिरा के रिपीट कर सकते हो, उसमें उसकी लाइंस बना के, या फिर सेम लाइंस पे आप कॉपी करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पूरे एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी लाइंस खत्म हो गई, आप फिर से शुरू कर दो, फिर से रिपीट करना शुरू कर दो, इस चीज के कोई मार्क्स आपके नहीं कटते। बट आपको फ्लुएंसी अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखनी है हर सेक्शन में, क्योंकि मेन इस पूरे एग्जाम का जो मार्किंग पैटर्न है वो डिपेंड करता है फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पे, तो आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप कुछ सेंटेंसेस को सुन के रिपीट करते हो। तो देन फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, हाईलाइट करेक्ट समरी, एमसीक्यू मल्टीपल आंसर्स,
सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। अब इसमें एक ईजीएस्ट पार्ट जो होता है वो होता है ये वाला हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, क्योंकि इससे ज़्यादा ईजी मुझे कुछ भी नहीं लगता। इसमें क्या होता है, आपके पास पूरा पैराग्राफ लिखा होगा, आपके पास रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, आपको बस ये पकड़ना है कि कौन सा वर्ड इसने नहीं बोला इस पूरी रिकॉर्डिंग में, ठीक है। जैसे जैसे वो बोलती जाएगी आप पढ़ते रहोगे, जो नहीं बोला उसको फटाफट से क्लिक कर देना है, वो सर्कल हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है। तो लिसनिंग भी काफी स्कोरिंग होता है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं इस एग्जाम के। आइल्स के कंपैरिजन में मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर से बता रही हूँ कि ये वाला एग्जाम काफी इजी होता है, स्कोरिंग होता है। आइल्स की राइटिंग और स्पीकिंग में स्कोर करना मुश्किल होता है। स्पीकिंग में तो एग्जामिनर सामने होता है और 10-15 मिनट में ही फटाफट, अगर आप नर्वस हो गए तो आपका वहीं पे काम खराब हो गया। यहाँ पे एग्जामिनर सामने नहीं होता। और उसकी राइटिंग की तो मुझे लगता है कि कितनी भी प्रैक्टिस कर लो वो तो खत्म होती ही नहीं है। तो यहाँ वो भी एक प्लस पॉइंट है कि राइटिंग में भी आसानी से मार्क्स आ जाते हैं, 6.5, 6, 7 जितने भी आपको चाहिए। तो ये होता है पूरा एग्जाम का फॉर्मेट। अब बात करते हैं एग्जाम की फीस के बारे में। एक एग्जाम की फीस होती है अराउंड 15,900 इंडियन रुपीज में, विच इज अराउंड 16,000। ऑब्वियसली इतनी ही आइल्स की होती है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है। ये कुछ दिन पहले तक की है, थोड़ा बहुत अगर बढ़ गई हो तो कह नहीं सकते। देन बात आती है कि आप अगर सिर्फ एक बिगिनर हो तो आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे, इसका मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है, कैसे आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल एज अ बिगिनर। तो पर्सनली सजेस्टिंग, इस एग्जाम के लिए आपको कोचिंग की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो आपको कोई सिखाएगा, है ना। कुछ भी ऐसे रूल्स, ग्रामर वगैरह कुछ भी ऐसा है ही नहीं। पूरा एक तरह से प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम होता है। इट्स लाइक अ गेम। जितना ज्यादा आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, ठीक है। तो कोई थर्ड पर्सन आपको इसमें कुछ ज्यादा नहीं सिखा सकता कि ये आपको कैसे करना है। तो माय पर्सनल सजेशन इज कि घर पे प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। दूसरी बात, ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, तो आप पेन पेपर पे तो ना इसका कोई मटेरियल होगा ना आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये पूरा आपको कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ही प्रिपेयर करना होगा। एग्जाम में भी आपको कीबोर्ड पे टाइपिंग करनी है, प्रिपरेशन में भी आप कीबोर्ड पे ही टाइपिंग करना। अब प्रैक्टिस कहाँ पे करोगे, तो पर्टिकुलर कुछ वेबसाइट्स और एप्स हैं जो इसकी प्रिपरेशन कराते हैं। मैंने जो पर्सनली यूज की थी वो थी अल्फा PTE ऐप। तो पहले मैंने कुछ फ्री वेबसाइट्स ट्राई करी थी, क्योंकि 1-2 मॉक तो हर किसी पे फ्री होते हैं, देन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अल्फा PTE का सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि उसमें एक तो सेक्शनल टेस्ट भी थे अलग से, कि रीडिंग के अलग से मॉड्यूल हैं, लिसनिंग के अलग से हैं, और फिर फुल मॉक्स भी थे। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी था कि जैसे एग्जाम दे रहे हो आपको फटाफट से आपको 90 में से स्कोर दिखा देता था कि आप इतने पे चल रहे हो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कि जितने मार्क्स ऐप में आते थे या फिर वेबसाइट पे आते थे, आसपास उतने ही मेरे आए थे रियल एग्जाम में भी, इवन उससे ज्यादा ही आए थे। तो मुझे कोई बुराई नहीं लगी है, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। जेन्युइनली ये मैंने ट्राई की थी, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग कि अगर आप कंफ्यूज हो तो आप अल्फा PTE का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैंने एग्जाम बुक किया था 4 से 5 दिन पहले, आई थिंक एक ही वीक था मेरे पास। तो मैंने 10 दिन वाला सब्सक्रिप्शन लिया था, जो था अराउंड $17 का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का 17, इंडियन रुपीज में 950 के आसपास था। तो आप 10 डेज का ले सकते हो, 30 डेज का ले सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। कितना टाइम लगेगा आपको प्रिपेयर करने में, अगर आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है, प्रोफिशिएंट इंग्लिश है, तो आपको अराउंड मुझे लगता है 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा इस पूरे एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपकी ठीक ठाक इंग्लिश है, कि बोलने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है बट ठीक ठाक इंग्लिश है, तो आई थिंक 15 से 20 दिन इनफ है। और अगर आप बिल्कुल आपकी एवरेज इंग्लिश है तो आप 1 से 2 महीने का, 1.5-2 महीने का टाइम लेके चल सकते हो। इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपको सीखना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा डिसिप्लिन में और कंसिस्टेंट रह के प्रैक्टिस करोगे, कि डेली मॉक्स दे रहे हो, डेली प्रैक्टिस पेपर्स दे रहे हो, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपका फटाफट से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एक पर्सनल सजेशन मैं इसमें आपको ये दूंगी कि जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो हर तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना स्टार्टिंग के पीरियड में, ठीक है। जैसे रीड अलाउड वाले कर लिए, डिस्क्राइब इमेज वाले कर लिए। फिर देखना कि किसमें बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कौन सा पार्ट आपका थोड़ा सा वीक है, देन उन पार्ट्स पे ज्यादा फोकस करना। तो स्टार्टिंग में आपको फुल मॉक पेपर नहीं देने हैं। फुल मॉक पेपर देने का सेंस तब तक नहीं बनता जब तक आप डिटेल में हर सेक्शन को अच्छे से कर चुके हो। तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में सेक्शन वाइज चलना है,
कि रीडिंग के हर तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, देन उनको ओवरऑल करके देखो, सिर्फ रीडिंग का पूरा प्रैक्टिस पेपर करके देखो, जहाँ पे लैग कर रहे हो उनको करो। जब आपको लगता है कि हाँ अब हम इनफ कॉन्फिडेंट है, देन आप फुल मॉक दे के देखो, पूरे फुल सिलेबस के एक तरह। और जब ठीक ठाक आपको स्कोर आने लग जाए जितना आपको चाहिए, तब आप अपना एग्जाम बुक करो कि नाउ यू आर रेडी टू टेक द एग्जाम। मैंने पर्सनली दोनों एग्जाम्स दिए थे, मुझे ये वाला इजी लगा, ज़्यादा स्कोरिंग लगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट PTE एग्ज़ाम। इसके सिवा आई डोंट थिंक इसमें कुछ कवर करने की ज़रूरत है इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। इसके बाद आई विल ट्राई कि मैं सेक्शनल वीडियोस बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।